अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड पावर वायरिंग पे वीडियो बना चुके हैं और अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्टेज, केबल एंड ब्रेकर, लेवल्स ऑफ करंट ब्रेकर्स पे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मेरे दोस्त गल्फ़ में मौजूद हैं ऑलरेडी और जो दोस्त गल्फ़ में आना चाहते हैं उनके लिए मेरा ख़ास मैसेज है कि वो लोग जब घर से निकले थे गल्फ़ में आने के लिए तो कितना पुख्ता इरादा करके निकले थे कि हम बहुत मेहनत करने वाले हैं गल्फ़ में जाकर और एक अच्छा मकाम हासिल कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वो जब गल्फ़ में आए उन्होंने जिस तरह मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं कर पाए। ठीक है, और आज भी वो अपने उसी स्टेप पे काम कर रहे हैं। और जो गल्फ़ में आना चाहते हैं अभी दोबारा, यानी जो अभी होम कंट्री से आना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान से, उनके लिए मेरा ख़ास मैसेज है कि वो दोस्त अपनी सही से तैयारी करके आएँ और ख़ास कर अपने इंटरव्यू की तैयारी सही से करके आएँ। क्योंकि जो दोस्त इंटरव्यू सही से पास कर लेंगे, यानी उसको इंटरव्यू अच्छे तरीक़ा से दे पाएंगे, उनकी सैलरी अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ वो वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम केबल से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, केबल्स पे हम पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और आज एक न्यू तरीक़ा से हम आपको इसके मतलब समझाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये जो केबल साइज़ जो होते हैं, केबल साइज़ लिख लेते हैं हम, केबल साइज़ का नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, ये आर्मर्ड केबल की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, सिंगल कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। और इसमें जो ग्लैंड साइज़ रहेंगे, इनके ग्लैंड साइज़ जो होंगे वो कोर के हिसाब से अलग अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ 4 कोर पे। आर्मर्ड केबल का जो 4 कोर है उस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो लाजम प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। और जो 3 कोर रहेगा, 2 कोर रहेगा, 1 कोर रहेगा, उस पर साइज़ में चेंज आएगा। जो ही कोर चेंज हो जाएगा, केबल का जो ग्लैंड साइज़ है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ख़ास तौर पर याद रखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम ब्रेकर की बात करते हैं तो ब्रेकर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारा वो ब्रेकर है MCB, जो आम घर में हम सर्किट में यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड पे ब्रेकर आता है वो है RCD या RCCB, या तीसरे इसको ये भी ELCB भी बोलते हैं, ELCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट डिवाइस, RCCB यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इधर अभी लिखते हैं थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, TMCB, थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, ये गल्फ़ की बात कर रहे हैं हम। और उसके बाद RCBO, रेजिडुअल करंट ब्रेकर ओवरलोड या रेजिडुअल करंट ब्रेकर ऑपरेटेड। ठीक है, रेजिडुअल करंट ब्रेकर ऑपरेटेड भी बोलते हैं और ओवरलोड भी बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, अगर इनके पोल की बात की जाए कि कितने कितने पोल में मिलते हैं,
तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा MCB है ना, ये वाला जो MCB है, ये हमको सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हम यूज़ करते हैं सिंगल सर्किट के लिए। डबल पोल हम यूज़ करते हैं सिंगल फेस के लिए, और 3 ये यूज़ करते हैं 3 फेस के लिए। और ये जो 4 है इसमें 3 फेस विद न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल लाइट को कंट्रोल करने के लिए, ये न्यूट्रल फेस को, और ये 3 फेस के लिए 3 पोल का, और 4 का 3 फेस विद न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, और RCD है जो, वो मिलेगा आपको 2 पोल में और 4 पोल में। और उसके बाद RCCB है जो आपका, वो भी आपको 2 और 4 पोल में मिलेगा। इसमें सिंगल फेस के लिए यूज़ करते हैं 2 पोल, और 4 पोल हम यूज़ करते हैं 3 फेस के लिए, यानी RYB एंड न्यूट्रल। RYB, रेड, येलो, ब्लू एंड न्यूट्रल। ठीक हो गया दोस्तों। ELCB भी आपको मिलेगा 2 पोल और 4 पोल में। और जो TMCB है वो भी आपको सिंगल फेस, अगर मोटर आपने सिंगल फेस सर्किट अपना कंट्रोल करना है तो वो भी आपको 2 एंड 4 में मिलेगा। जो RCB है वो भी आपको 2 से 4 में मिलेगा। और जो MPCB है वो भी आपको 2 से 4 पोल में मिल सकता है। उसके बाद बात आती है MCCB, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर हमारा मेन के तौर पर यूज़ होता है, ख़ास तौर पर बिल्डिंग लाइंस में। इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज़ होता है इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन हम गल्फ़ की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग लाइन की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे MCCB जो यूज़ हो रहा है वो सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल। ठीक है दोस्तों, ये यूज़ हो रहा है। और उसके बाद बात करते हैं इनके टाइप्स की। हम टाइप्स की बात करेंगे सबसे पहले MCB। टाइप्स ऑफ ब्रेकर। टाइप्स ऑफ ब्रेकर MCB में जो टाइप आ रहे हैं यहाँ पे गल्फ में जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करेंगे B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप एंड Z टाइप। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में अगर देखा जाए तो रेजिस्टिव लोड के लिए हम यूज़ करते हैं B टाइप, और जो इंडक्टिव लोड है जहाँ पे वेरिएबल लोड वेरी करता है फ़ौरन, यानी 10 से 20 पे, 20 से 30 पे जंप करता है, तो वहाँ पे हम C यूज़ करते हैं। और D भी इंडक्टिव लोड के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो K है ये भी मोटर वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, K टाइप। और जो Z टाइप है ये हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए, कंट्रोल सर्किट के लिए। तो ये देखिए, इसकी जो ट्रिपिंग कैपेसिटी होती है वो 3 to 5 टाइम, C की 5 to 10 टाइम, और अगर हम बात करें D की तो D की 10 to 20 टाइम, और K की बात करें तो K की रहेगी 10 to 15 टाइम फुल लोड कैपेसिटी। इसका फार्मूला आपको मैं समझाता हूँ। उसके बाद आ गया Z टाइप, जो कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं, वो रहेगा 3 to 2 टाइम या 2 to 3 टाइम। ये सॉरी लिखने में गलती हो गई, वैसे ये 2 to 3 टाइम फुल लोड, ये हम यूज़ करते हैं कंट्रोल सर्किट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इधर आते हैं। ये जो फार्मूला है ये टाइप्स ऑफ ब्रेकर B, C, D, K एंड Z, ये क्या है, इसके मतलब थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम B टाइप ब्रेकर को लें,
बी टाइप ब्रेकर। तो इसका मतलब हम ऐसे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अगर 10 एम्पेयर का ब्रेकर आपका, तो ये 3 टाइम यानी ये इंटू हो जाएगा इसके साथ, 10 इंटू 3 इक्वल 30 एम्पेयर। 30 एम्पेयर तक जाके ये ट्रिप करेगा। और उसके बाद हम देते हैं इसी बी टाइप की दूसरी जो, यानी जो इसका दूसरा बीच में इसका 3 to 5 का जो फार्मूला था वो है, इसको इंटू कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 50। ठीक है दोस्तों, ये इसका सिस्टम है। 50 एम्पेयर, 30 to 50 एम्पेयर के बीच में ये फुल लोड टाइम ये ट्रिप करेगा। और इसी तरह आप दूसरे भी जो ये टोटल जो फार्मूला है वो भी हल कर सकते हैं, यानी 3 to 5 टाइम, 5 to 10 टाइम, 10 to 20 और 10 to 15 टाइम। Z में जो कंट्रोल के लिए यूज़ करेंगे वो 2 to 3 टाइम, यानी 20 से 30। अगर 10 एम्पेयर का ब्रेकर है, तो अगर 10 एम्पेयर का ब्रेकर है तो वो 20 से 30 एम्पेयर में ट्रिप कर जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अगर आप केबल साइज़ या ग्लैंड साइज़ या केबल पर कितना लोड डालना है वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैं वो तमाम वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, और आप या हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको उस पर वीडियो सेंड कर देंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में नीचे कमेंट बॉक्स में या मैं अपना जो नंबर है ना व्हाट्सएप का वो छोड़ दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो मिशन है अपने तमाम दोस्तों की कामयाबी का है कि मैं चाहता हूँ मेरे तमाम दोस्त कामयाब हों, उनकी अच्छी सैलरी हो। अगर वो गल्फ़ में काम करें तो उनकी अच्छी सैलरी हो, अगर वो कंट्री में भी काम करें तो उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो आसानी से अपना कोई भी काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, अभी हम केबल साइज़ और ग्लैंड साइज़ पे थोड़ी सी बात करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, जो मेरे दोस्त न्यू व्यूवर हैं जो इसी वीडियो में जानना चाहते हैं केबल साइज़ या वायर साइज़ के मतलब, उनके मतलब मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ आपको। अगर हमारी साइज़ वैसे शुरू होता है 0.75 से, उसके बाद आता है 1.5 स्क्वायर mm, उसके बाद 2.5 स्क्वायर mm, उसके बाद 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm, उसके बाद 25 स्क्वायर mm, 35 स्क्वायर mm, उसके बाद हमारा 55 स्क्वायर mm, उसके बाद 70 स्क्वायर mm, 95 स्क्वायर mm, 120 स्क्वायर mm, 150 स्क्वायर mm, और इसके बाद आएगा हमारा 185 स्क्वायर mm, उसके बाद 240 स्क्वायर mm, और लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारा आम इलेक्ट्रिशियन जो है गल्फ़ में वो 300 की केबल तक काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऊपर चले जाता है, जेस्को के पास काम है और वो काम जेस्को कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर इनके ग्लैंड साइज़ की बात की जाए, अगर ये फ्लेक्सिबल में हैं, ये भी अगर फ्लेक्सिबल में है तो इन्हें लगेगा 20 mm का ग्लैंड। ओके दोस्तों, अगर ये आर्मर्ड में है तो आर्मर्ड में भी इन्हें 20 mm का लगेगा। आगे हम 10 से शुरू करते हैं आर्मर्ड केबल। ये वायर साइज़ है PVC वायर साइज़ 0.75, 1.5, 2.5। ये वो वायर है जो हम हाउस वायरिंग में यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इनका अर्थ का जो फार्मूला है कि अर्थ वायर कौन सी यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 का जो हमारा फेस वायर है उसके साथ 4 की अर्थ यूज़ होगी, और जो 4 का फेस वायर है उसके साथ 2.5 की अर्थ यूज़ करेंगे। न्यूट्रल सेम रहेगा, 4 का फेस है तो 4 का न्यूट्रल, और जो अर्थ वायर होगी वो एक साइज़ पीछे वाला, यानी ऐसे 35 को अर्थ डालना है तो 25 का, 25 को अर्थ डालेंगे तो 16 का, 16 को 10 का। आर्मर्ड केबल में भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 125 की जो केबल है, 120 स्क्वायर mm की जो केबल है उसके लिए 95 का अर्थ, फिर 70 के लिए 50 का अर्थ, 50 के लिए 35 का अर्थ डालेंगे। ओके दोस्तों, और उसके बाद ग्लैंड साइज़ की बात करें, ये ग्लैंड साइज़ में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, जल्दी बता देता हूँ। 20 स्क्वायर mm, उसके बाद 20 mm में, उसके बाद 16 की जो केबल है 16 स्क्वायर mm की, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 25
उसके लिए 25 के जो आपकी जो केबल रहेगी उसके लिए आप यूज़ करेंगे 32S में, 35 के लिए यूज़ करेंगे 32L में, ग्लैंड साइज़, ये ग्लैंड साइज़ है, ठीक है दोस्तों। और 50 के लिए आप यूज़ करेंगे 40S, और 70 के लिए यूज़ करेंगे 40L में, और 95 के लिए यूज़ करेंगे, ये सॉरी 95 ही लिख दिया, 95 के लिए आप यूज़ करेंगे 50S, और 120 की जो केबल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे 50L में, और 150 की जो केबल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे 63S में, ग्लैंड साइज़। और 185 के लिए 185 स्क्वायर mm की जो केबल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे 63L में, और 240 की जो केबल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे 75, और 300 के लिए भी 75, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा ग्लैंड साइज़ और ये केबल साइज़ हो गए, आप इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं अभी लेवल ऑफ सर्किट ब्रेकर पे, ठीक है दोस्तों। लेवल ऑफ सर्किट ब्रेकर के मतलब आपको बताते हैं। अभी मैं थोड़ा सा लाइनिंग खींच लेता हूँ इधर थोड़ी सी, ये होगी लाइनिंग। नंबर 1 पे लें तो बात आएगी लो वोल्टेज की। लो वोल्टेज होगा हमारा अप टू 1 किलोवाट। लो वोल्टेज ब्रेकर सर्किट में लेवल ऑफ सर्किट ब्रेकर की बात हो रही है। इसमें लो वोल्टेज की बात करेंगे तो अप टू 1 किलो वोल्ट, सॉरी दोस्तों किलो वोल्ट, मैंने वाल्ट बोल दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यूज़ करेंगे हम डोमेस्टिक कंज्यूमर यूनिट के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर यूनिट के लिए, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसकी बात करें एम्पेयर्स में तो ये रहेगा 0.1 किलो एम्पेयर में, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आएगा मीडियम वोल्टेज के लिए जो हम यूज़ करेंगे सेकंड नंबर पे, मीडियम वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे तो मीडियम वोल्टेज के लिए हम यूज़ करेंगे अप टू 1 टू 72 किलो वोल्ट, ओके दोस्तों। और अगर हम बात करें किलो एम्पेयर की तो अप टू 10 किलो एम्पेयर, ठीक है। और ये यूज़ होगा पावर ट्रांसमिशन में एंड जनरेशन में, ठीक है दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन लाइन में और जनरेशन में, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पे आते हैं हम हाई वोल्टेज के लिए जो यूज़ करते हैं ब्रेकर हम, हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे वो अप टू 800 किलो एम्पेयर। और अगर हम किलो वोल्ट की बात करें, सॉरी दोस्तों ये किलो वोल्ट था, किलो वोल्ट 800 किलो वोल्ट। और अगर हम एम्पेयर की बात करें तो अप टू 63 किलो एम्पेयर, ठीक है दोस्तों। अभी आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वोल्टेज है, 1 वोल्टेज है V, ये 1 वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों। अगर आप 1000 वोल्टेज होगा ना हमारा, 1000 वोल्टेज है तो वो हो जाएगा kV, ठीक है दोस्तों। और अगर यही वोल्टेज
नीचे डाउन एक वोल्टेज के हम 1000 हिस्सा कर लें, यानी उसको डिवाइड कर दें 1000 में, यानी 1000 में डिवाइड कर दें एक वोल्टेज को, तो वो हो जाएगा मिली वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, यानी 1 वोल्टेज का अगर 1000 वोल्टेज जमा कर लें, 1000 वोल्टेज हो जाए, 1000 वोल्टेज हो जाए, तो वो किलो में चला जाएगा। ठीक है, केवी में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मिली वोल्टेज की बात करें, इसके साथ फिर ज़ीरो नहीं आएंगे, ये वैसे समझाने के लिए मैंने लिखा था आपको कि अगर 1000 वोल्टेज हो जाए तो वहाँ पे हम लिखते हैं के वी इक्वल 1। अगर के वी 1 है तो अगर इसको आप वी में लिखेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। और ओनली सिंगल वोल्टेज को जब आप लिखेंगे, सिंगल वोल्टेज, तो ऐसे लिखेंगे 1 वोल्टेज। ओके दोस्तों, 1000 वोल्टेज होंगे तो 1 किलो वोल्टेज हो जाएगा, किलो वोल्टेज। उसके बाद बात करते हैं किलो वाट की। किलो वाट में भी यही फार्मूला रहेगा। किलो वाट है तो ये अगर 1 किलो वाट है तो ये वाट में निकलेगा 1000 वाट। और अगर सिंपल वाट में हम इसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 वाट। और अगर इससे भी नीचे जाते हैं मिली वाट में चला जाएगा, मिली वाट में लिखेंगे तो 1000 मिली वाट हो जाएगा 1 वाट का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्टेज की। टाइप्स ऑफ वोल्टेज पे भी थोड़ा बात करेंगे ताकि सब कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर हो जाएं और आपका जो हौसला है वो बुलंद हो। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जब भी इधर आएँ गल्फ़ में और सही तैयारी करके आएँ। जो मेरे दोस्त पहले ऑलरेडी मौजूद हैं गल्फ़ में, वो भी सही से मेहनत करें और ताकि उनकी सैलरी वगैरह बढ़ सके और वो एक अच्छे मकाम तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर हम टाइप्स ऑफ वोल्टेज की बात करेंगे तो एक मिनट, ये पेपर इधर निकाल देते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं तो वो शुरू हो जाएगा एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। नंबर 1 पे आएगा एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा, सॉरी, लेकिन आप समझिएगा एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। ठीक है, ये हम टाइप्स ऑफ वोल्टेज की बात कर रहे हैं अभी। तो टाइप्स अप टू 50 वोल्टेज AC, अल्टरनेटिंग करंट एंड DC, डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम बात करेंगे लो वोल्टेज की। लो वोल्टेज में आएगा 50 to 1000 वोल्टेज, 50 to 1000 वोल्टेज AC एंड DC। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और DC मीन्स डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम वोल्टेज की। मीडियम वोल्टेज होगा हमारा अबाव 1000 वोल्टेज AC अप टू 6.6 kV AC में होगा, ये भी अल्टरनेटिव करंट में। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा मीडियम वोल्टेज है, सॉरी इधर लिखना था, ये 1000 वोल्टेज AC एंड DC में होगा। ठीक है, जो हमारा मीडियम वोल्टेज है। टाइप्स ऑफ वोल्टेज की बात हो रही है। तो उसके बाद हम बात करेंगे हाई वोल्टेज की। हाई वोल्टेज होगा हमारा 6.6 kV से 6.6 kV AC
अल्टरनेटिंग करंट टू 33 kV AC, ये AC में रहेगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में, इसमें DC नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, AC। उसके बाद हम बात करते हैं AC और DC पे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, ये पहले हम आपको पूरा बता दें, उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे AC और DC में क्या क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या फ़र्क है, ओके दोस्तों। और उसके बाद हाई वोल्टेज की बात करते हैं हम, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आएगा अबाउ 33 kV किलो वोल्ट, ये 33 kV किलो वोल्ट है। अगर आप इसको वोल्टेज में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 33,000, इस तरह हो जाता है अगर आप इसको V में लिखेंगे तो, ठीक है दोस्तों। और ये भी AC में है, अल्टरनेटिंग करंट में। और उसके बाद टू 33 kV टू 400 kV AC, ये भी अल्टरनेटिंग करंट में है, ओके दोस्तों। अभी जो हमारा DC करंट था वो यहाँ पे रह गया था अबाउ 1000 वोल्टेज पे DC करंट तक, ठीक है, AC एंड DC 1000 वोल्टेज तक, यानी मीडियम वोल्टेज तक। उसके बाद जब हाई वोल्टेज आया तो उसमें ये शामिल नहीं है क्योंकि ये kV में आ गया, kV, ये देखिए kV में 6.6 kV में AC वोल्टेज रह गया ओनली, और हाई वोल्टेज में जाके 6.6 kV AC टू 33 किलो वोल्ट AC। उसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में की बात करेंगे तो वहाँ पे भी अबाव 33 kV एंड AC अल्टरनेटिंग करंट टू 400 kV AC, ठीक है दोस्तों। 400 kV को भी अगर आप लिखना चाहेंगे वैसे ही जैसे मैंने वो बताया, तो ये डिवाइड हो जाता है, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल आती है कि ये कितने वोल्टेज में है। फॉर एग्जांपल ये 4000 है ना, 400 वोल्टेज है, 400 इंटू 1000, इसकी वैल्यू निकल आएगी 4, ये देखिए ये वैल्यू निकल आएगी, इतने वोल्टेज में ये हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे अल्ट्रा हाई वोल्टेज की। अल्ट्रा हाई वोल्टेज की जब हम बात करते हैं, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज चला जाएगा हमारा अबाव 400 kV किलो वोल्ट AC टू 765 kV किलो वोल्ट AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ वोल्टेज। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप जब भी किलो वोल्ट की पावर निकालना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बताया पहले पेपर में। अगर फॉर एग्जांपल 2000 वोल्टेज है, अगर आप इसको किलो में लाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा kV2 ओनली, यानी आपने इसको 1000 से डिवाइड कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक हो गया दोस्तों। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये 2 kV निकल आएगा। और इसी तरह वाट की बात करते हैं। अगर वाट आपका फॉर एग्जांपल किलो वाट की बात कर लेते हैं, किलो वाट है आपका 5 किलो वाट है, तो आप इसको लाना चाहते हैं वाट में, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाट निकल आएगा 5000 वाट, ठीक है दोस्तों। और अभी थोड़ा सा और भी मैं आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जितने भी हमारे ये हम सर्किट ब्रेकर कैसे चूज़ करेंगे, यानी अगर आप ये तमाम चीज़ें अपने जहन में बिठा लेंगे, उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो आपके लिए सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी जगह पे कौन से टाइप का ब्रेकर आपने लगाना है, ठीक है दोस्तों। और मज़ीद हम अच्छी वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।